आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, रामलाल जी की कहानी। तो ऐसा हुआ कि रामलाल जी सिंगापुर घूमने गए। वहां से एक बड़ा ही सुंदर फूलदान लेके आए, बहुत सुंदर और बहुत कीमती। बड़े खुश थे। आके उन्होंने उस फूलदान को बड़े प्यार से अपने घर में सजा के रखा और इसी फूलदान के चक्कर में वो अपना दरवाजा बंद करना तो भूल ही गए और जाके अपने काम में लग गए। पड़ोसी की बिल्ली आई घूमते घामते और फूलदान पे कूद पड़ी और फूलदान हो गया चकनाचूर। और जब रामलाल जी ने देखा तो वो तो गुस्से से आग बबूला हो गए। उनका प्यारा फूलदान फर्श पे टुकड़े टुकड़े होके गिरा हुआ था और पड़ोसी भी पीछे से भागा भागा आया। जो पड़ोसी था वो जापानी था, तो उसने रामलाल जी को बोला कि मैं आपका जो फूलदान है वो ठीक कर देता हूँ। लेकिन रामलाल जी वैसे ही गुस्से में थे कि भैया ठीक तो कर दोगे, अब ठीक में वो वैसा सुंदर थोड़े ना दिखेगा। तो जापानी पड़ोसी वो अपने घर से सोने की लाख ले आया। लाख आपको पता ही होगा, जिसे टूटी चीजें जोड़ते हैं। तो उसने सोने की लाख से उस फूलदान को उठा के उसके एक एक टुकड़े को जोड़ दिया और फूलदान दोबारा उठा के टेबल पे रख दिया। अब रामलाल जी ने उस फूलदान को देखा, टूटा हुआ फूलदान, लेकिन उस फूलदान के बीच में जो सोने की लाख थी, उसकी लाइनें उसके टूटेपन को और उभार के उसको और सुंदर बना रही थी। और वो एक टूटा फूलदान स्वर्ण की लाख लगने से और भी सुंदर हो गया, उसकी आभा और भी बढ़ गई। दोस्तों, इस आर्ट का नाम है किंत्सुगी। ये एक जापानी आर्ट है जिसमें स्वर्ण लाख से टूटी हुई चीजों को जोड़ा जाता है। अब इस मजेदार टेक्निक का जो फिलोसफिकल साइड है वो बेहद ही प्यारा है। हम लोग आज की दुनिया में रह रहे हैं, हर किसी को लाइफ में परफेक्शन चाहिए। कोई फ्लॉ बर्दाश्त नहीं, कोई इम्परफेक्शन बर्दाश्त नहीं, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर कुछ टूट गया, या तो उठा के फेंक दो या फिर उसकी वैल्यू कम कर दो। कितने लोग हैं जो अपने पास्ट को दिलों में छुपा के बैठे हुए हैं, शर्मिंदा हैं वो अपने पास्ट पे। वो नहीं चाहते कि उनके बारे में जो उनके पास्ट के ट्रॉमास हैं किसी को पता चले। क्या ये सही है? क्या वो या मैं या आप जो आज हैं, क्या उस पास्ट के चलते नहीं है? जो उस पास्ट ने हम लोगों को अकल दी और जो हम लोगों ने सहा, अगर आज हम स्ट्रांग हैं, पहले से अच्छे हैं, तब वो टूटा फूटा पास्ट क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, बुरा वक्त था, निकल गया, आग में तपे, निकल गए और पहले से हम लोग सुंदर, पहले से स्ट्रांग हो गए। यही किंसुगी की फिलॉसफी है। अपने टूटेपन को, अपने फ्लॉज को पूरे प्राउड के साथ कैरी करना। कुछ भी बुरा नहीं हुआ, सब अच्छा था, निकल गए, वो खत्म है। क्यों हम अपनी इन झुर्रियों के लिए, इन चोटों के लिए शर्मिंदा हैं, जिनको सहने के बाद और जिनको लेने के बाद आपके एक नए अवतार का जन्म हुआ है। तो रामलाल जी की स्टोरी का सारांश क्या निकला? दोस्तों, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पास्ट, wear your scars proudly and beautifully. Thank you.